सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इमरान खान। और चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है कि बीटीसी, इथेरियम एंड गोल्ड नेक्स्ट वीक कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे कुछ चार्ट पे दिख रहा है कि हाँ यार कि एक रेंज के अंदर काफ़ी टाइम तक बीटीसी ने और या फिर इथेरियम ने काफ़ी टाइम अपना स्पेंड कर रखा है, इवन दो गोल्ड ओके। तो आई डोंट नो कि किस तरह का न्यूज़ आने वाला है मार्केट के अंदर। वील ऑल्सो चेक दैट, बट हाई प्रोबेबिलिटी ऑन चार्ट बीटीसी, इथेरियम एंड गोल्ड विल बी बुलिश। तो उसको हम करेंगे आज, टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो जिसको भी अगर ये वीडियो देखने को मिलता है तो वो इस वीडियो से क्या सीख सकता है कि हम किस किस लेवल को मार्क कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटअप हाउ दे हैव टू रिएक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं बीडीसी। लेट्स स्टार्ट विद बीडीसी। तो हम एनालाइज करेंगे वीकली, वीकली टू आर्ली हम जाएंगे। ठीक है, तो वीकली में क्या हमको जो लेवल्स देखने को मिलते हैं वो स्टार्ट एट 58,000। इसने एक डाउन मूव बनाया था, वहां से इसने सपोर्ट लिया 58,000 से। अभी जो मार्केट जो इट्स इन 63,941, 64,000 के लेवल को ब्रेक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। सो जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जी, फर्स्ट इट हैज टू क्रॉस दिस 65,500। अगर ये 65,500 को क्रॉस करता है तो इसका नेक्स्ट लेवल होगा वो 67,533। और इस एरिया को भी अगर ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा हमको ये जो बंदे सेलर जो बहुत लंबे टाइम से इस मार्केट को डोमिनेट करके बैठे पड़े हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ गए थे, सेलिंग करना ट्राई किया था, उसके बाद से एक 74,500 के एरिया भी एक लेवल बनता है हमारा, ठीक है। तो लेट्स सी और दिस विल मार्क दिस लेवल एज वेल। यहाँ पर भी मार्केट ने काफी अच्छा रिएक्ट करता है। तो ये कुछ लेवल्स बनते हैं कि नेक्स्ट वीक इधर इट विल क्रॉस एट दिस लेवल एंड यहाँ तक जा सकते हैं। और यहाँ तक जा सकता है अपने एसएल को आप ट्रेल कर सकते, जो भी आपने अलॉन्ग साइड की तरफ पोजीशन बनाया होगा आप उसको ट्रेल करके आराम से 65,000 में बैठ सकते हैं। कि देन इफ BTC will reach at this level, okay, there will be higher probability that you will be easily able to reach at this level as well, okay। तो ये है एज पर द वीकली। अपकमिंग जो मंथ कंप्लीट होगा और नेक्स्ट मंथ के लिए भी बंदा कैसे प्लानिंग कर सकता है ऑन द वीकली बेस देखता है। कुछ कैंडल आराम से एक दो वीक के अंदर ये रेंज से यानी 58,000 से 83,000 84,000 के लेवल को इजीली ये ट्राई कर सकता है रीचेक करने के लिए, ठीक है। आगे भी अच्छे लेवल है, लेट्स सी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये कुछ छोटे लेवल से जो हम छोटे टाइम फ्रेम में बात करेंगे। लेट्स गो टू द, ये वीकली हो गया। और डेली का कैसे दिख रहा है? डेली में क्या है कि कल कल तक ये बेरिश था, ओके, पर कल इवनिंग में यूएस सेशन के टाइम में क्या है, इसने बहुत अच्छा एक अपसाइड मोमेंट दिया, ठीक है। जो हम इसको आर्ली चार्ट उस टाइम यानी इसको एनालाइज करेंगे तो बाय द टाइम क्या है कि स्टिल इट्स इन अ कंसोलिडेशन जोन, बट इन अ प्रोबेबिलिटी जो है दिख रहा है वो बुलिश की तरफ दिख रहा है, ठीक है। देयर विल हाई प्रोबेबिलिटी कि इस लेवल की इजीली ब्रेक करे जो हमने ये मार्क कर रखा है, और यहाँ पे सस्टेन करके 67,000 तक आराम से नेक्स्ट वीक तो इजीली मिल सकता है। अगर ये रेड कलर के चलाएंगे, इसको ब्रेक ना करें तो, ठीक है। मेरे को लगता है कि इस जिस लेवल से बाइंग आएगी, ठीक है, मेरे को लगता है कि वापस नीचे आने के लिए ट्राई करेगा एंड हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये अपसाइड ही जाएगा। See, now it's trading around 64,000, okay, and according to me, there will be higher probability that ये 67,500 मतलब कितना था, 3 4 3 7 वही 500 3,500 पॉइंट्स कम नहीं होते, ठीक है। अगर आपने इजीली कैप्चर कर लिया तो अगर आपको कुछ ऊपर मिलता है कुछ नीचे मिलता है देन यू कैन इजीली टारगेट फॉर दिस। आर्ली पे क्या लेवल्स दिखते हैं हमको यहाँ पे? तो लेट्स आर्ली, फोर आवर भी सेम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। डेली एनालिसिस कर लिया, फोर आवर्ली एनालिसिस कर बात सेम पड़ता है। सो यहाँ पे क्या है कि इस एरिया में कंसिडर कर रहा है, यहाँ पे इसका असल यहाँ पे इसका जोन है, बाइंग जोन है। और ये एक फ्लैग, अगर किसी को पता होगा फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में, इसने यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट कल देना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ दैट। अगर ये फ्लैग को ब्रेक करता है तो ये जो एरिया के जो बंदे हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पे ये इसने इसमें थ्रो ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो फ्लैग को अगर ब्रेक करता है नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज ये आर्ली में आपको समझ में आएगा, ठीक है। पर ये क्या है कि 4 आवर चार्ट पे ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो आइडली दिस अभी ऑलरेडी कंसिडर कर चुका है। तो अगर जैसे ब्रेक करता है तो ये जितना मूवमेंट यहाँ पे आया ना, ठीक है, अगर ये जितना मूवमेंट यहाँ पे आया है, अम, इसको आप ऐसे मार्क कर सकते हो और इसको उठा के वापस ऑन द टॉप ऑफ दैट इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इजीली 67,000 के आसपास पहुंचता है। और जब यहाँ तक पहुंचेगा तो वाई दिस सेलर्स विल बी सेफ, इजीली इसको ब्रेक करेगा। एंड जस्ट आपको थोड़ा सा इस एरिया पे आपको अपना वेट करना पड़ेगा। यू शुड प्लान ऐसे लोग है, अगर दिस ये 64,500 क्रॉस करते हैं कि ये जो सेलर्स है ये सेफ नहीं रहेंगे और ये इजीली ब्रेक कर पाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी, अगर आप थोड़ा बैक करके देखोगे तो वीकली एनालिसिस में या फिर डेली एनालिसिस से बता रखा था, ठीक है।
तो लेट्स गो फॉर द आर्ली एनालिसिस, ठीक है। आर्ली में आपको ब्यूटीफुली दिख रहा होगा, ठीक है, काफी कल रात से 11:30 के अराउंड से, ठीक है, क्या इवनिंग में अच्छा खासा मूव दे दिया एंड वो काफी अच्छा। मैंने सेलिंग साइड में ट्राई किया था बिकॉज बायर सेलर ने करके यहाँ पे इस तरह यहाँ पे तक बाय थे। आई ट्राइड एसएल हुआ, उसके बाद मैंने एक बाई साइड का ट्रेड बना रखा है यहाँ पे, और मैं वेट करूंगा आराम से थोड़े बड़े ट्रेड के लिए यहाँ पे। बुलिश फॉर्मेशन हो चुका है, कि यहाँ पे एक बहुत ही छोटा एसएल है और देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट कि ये इजीली प्रेस सेट कर लेता हूँ, और ये अच्छा खासा फ्लैग दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ये फ्लैग को ब्रेक करेगा, इस एरिया को ब्रेक करते ही आराम से 64,500 जाएगा, फिर इस एरिया में कंसोलिडेट करके आपको बस वेट करना है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो तो अपना एसएल को यहाँ पे मूव कर सकते हो, और एक लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए एटलीस्ट आप 4,000 5,000 पॉइंट्स के लिए इजीली आप इसमें वेट कर सकते हो, कि जिस तरह से बायर ने डोमिनेट किया मार्केट के लिए। मतलब कि क्या है कि यहाँ पे सेलर उस लेवल से अब इसको वापस लेके नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि सेलर ने बहुत ट्राई किया। सेलर ने तो यहाँ सेल किया, बायर फिर यहाँ से ऊपर ले गया, फिर दोबारा सेल किया। अब क्या है, ये एक ऐसे जोन में टाइट है स्ट्रिंग, काफी छोटे रेंज में ये ऐसे ट्रेड कर रहा है। जैसे ब्रेकआउट देगा तो ये जितने भी सेलर्स है ना, ये सेलर जितने भी यहाँ पे सेलर पे बैठे पड़े हैं, वो इजिली लिक्विडेट रहेंगे, और ये आराम से ये आपको लेवल मिलेगा। और क्लियरिटी कहाँ से मिलेगी, अगर आप इसको बहुत ही छोटा करके देखो ना, ठीक है, अगर जैसे इस एरिया को ब्रेक 66,000 सॉरी 67,500 को ब्रेक करता है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा अपसाइड मूव करेगा 74,000 के लेवल पे, ठीक है। और यहाँ से ब्रेक करते हैं, ये पूरा एरिया क्लीन है, ठीक है। यहाँ तक कि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस एरिया है, बट इफ इट्स एबल टू क्रॉस एट 67,500 देन बहुत ही अच्छा। यानी 67 से 674, मतलब 7-8 हज़ार पॉइंट के लिए बहुत अच्छा अच्छा मूव है अपसाइड के लिए। और फिर अगर इसे ही ब्रेक करता है तो हमको 82,000, मतलब अगर कोई बंदा इजीली कैप्चर करना चाहे तो 10+10 20,000 का मूव अपसाइड है, अगर ये नीचे के लेवल को सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक साथ इसको प्लान कर सकते हो, बट क्या है कि आप अपने सेटअप के हिसाब से आप इसको प्लान कर सकते हो, और मल्टीपल ट्रेड ले सकते हो अप एंड डाउन का। प्रॉफिट बुक किया, फिर अपने लेवल पे आया, फिर आपने इसको सपोर्ट किया। बट नाउ द बीटीसी इज नॉट बेयरिश, ओके, नाउ इट्स इन द अप ट्रेंड साइड। कंसोलिडेशन एरिया उसका ऑलरेडी बहुत अच्छा कंप्लीट हो चुका है काफी, मतलब अगर देखा जाए तो इस जून 26 से लेकर जुलाई 20th, मतलब एक महीने तक एक एरिया के नीचे से कंसोलिडेट किया है। देन इट्स इट्स ब्रेक, ओके, देन यू कैन सी दैट एटलीस्ट आपको 20,000 का अपसाइड का मूव तो मिलने का चांस तो बनता है, ठीक है। मंथली में भी अगर दिखाऊं तो मंथली में बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मंथली में एक बहुत अच्छी बात दिखी मेरे को बीटीसी के अंदर, ये जो लेवल है, ठीक है, ये बेरिश, ये जो सेलर है बहुत एक्सपोज है। ऐसे 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 कैंडल जो क्या होते हैं, इजीली डिफेंड कर लिए जाते हैं। और यहाँ पे क्या शो होता है कि सेलर ने यहाँ पे अपने जो भी इसने सेलिंग कर रखा है, जो यहाँ पे जो सेलिंग किया हुआ है, इसने सेलर ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है इस लेवल के आसपास, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट भी था, और अब सेलर इंटरेस्टेड नहीं है कि इस एरिया को दोबारा टच करवाएं। देन ये हमको अच्छा दिख रहा है, एज मंथली चार्ट पे भी बहुत अच्छा दिख रहा है, तो यू कैन प्लान फॉर दैट, ओके। मेरा तो अगर लॉन्ग टर्म टारगेट है कि तो मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट 1,000 1,10,000 8,000 है, पर भी ये प्रॉब्लम ये मैं अभी मैं शो नहीं करना चाहता कि यार कि इस लेवल तक भी पाई जा सकता है, उसके आंसर बाद में करेंगे जब ये एक बार 80 के आसपास पहुंच जाएगा, देन आई एनालाइज दैट। तो ये तो था हम बीटीसी का, ये कैसे बिहेव कर सकता है। लेट्स सी हाउ एथेरियम कैसे बिहेव कर सकता है मंथली में। इथेरियम, ओहो, इथेरियम का तो बात ही अलग है। इथेरियम में क्या है कि ये काफी टाइम से एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, और ये जो लेवल है ये बार बार इसको रिस्पेक्ट करता है। जैसे ये लेवल रिस्पेक्ट करता है, इसके आसपास जाके नीचे आता है, ठीक है। अ, ये थोड़ा लेवल पर मार्क कर लेता है, ये जो है आइडियली तो जब इथेरियम गिरता है दिस शुड हैव कम एट दिस लेवल, ओके, देन उसको आना चाहिए था। अब इसने यहाँ से सपोर्ट लेना ट्राई किया 1500 54 50 से इसने सपोर्ट लिया है, और वापस ऊपर जा रहा है, इसको एंगल करने वाला है। बीटीसी तो बहुत कम था, इसने 60 से 70% इस वाले कैंडल को ऑलरेडी एंगल कर रखा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सेलर ने यहाँ पे अपना क्लास ट्राई किया, एग्जिट किया, बायर ने कंट्रोल किया। अब इसके बाद से क्या है कि आराम से ये अपसाइड की तरफ मूव दे सकता है, और पहले तो हमने मंथली एनालिसिस चेक कर लिया कि हाँ, इस 60 से 70% को ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है, तो देयर बी हाई प्रोबेबिलिटी कि अब जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं वीकली पे कि हाउ इट लुक्स इन द वीकली। ओके, लेट्स गो। वीकली में भी क्या है कि लास्ट 3 कैंडल ऑलरेडी बन चुके हैं, और सेल ने ट्राई बीच में किया था, बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल
बिकॉज़ दे हैव ऑलरेडी अम, फर्स्ट सेल हुआ, यहाँ बायर ने ट्राई किया, फिर दोबारा सेल ने ट्राई किया, फिर उसके बाद से बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर आए हैं, सेलिंग ट्राई करने के बाद। ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1550 के आसपास का जो सपोर्ट लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट जो टारगेट विल बी अराउंड वीकली में दिख रहा है 2437, 2430, 50, 2450, ये काफ़ी अच्छा मूव होता है, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स के बेस पे देखोगे तो ऑलरेडी 1850 पे चल रहा है, और यहाँ पे 24, मतलब 400-500 पॉइंट इथेरियम के अंदर लॉन्ग साइड के लिए बंदा अगर स्विंग ट्रेड कर रहा है, दे कैन प्लान इजीली फ्रॉम द लॉन्ग साइड। ऐसा शुड बी अराउंड दिस 1727, मतलब 50-60 पॉइंट का ऐसे लेके आप 500 1:10 का ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। अगर इसको मैं करके दिखाऊँ, इसका लॉन्ग साइड का पोजीशन ऐसे इस लेवल पे है, और यहाँ पे ये जो रेड कलर लाइन है 1772, 1790 भी कर सकते हो। ये देखो क्या रिस्ट रिवॉर्ड बनता है, 1:10 के हिसाब से रिस्ट रिवॉर्ड बनता है वीकली के हिसाब से। जो बंदा कुछ ट्रेडिंग करता है लेकिन प्लान डेली में कैसे दिख रहा है, ये जो कैंडल बनता है वीकली के अंदर अप एंड डाउन, लाइक पर वो जो ब्रेक होगा अपसाइड ही ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ इस जोन में आके इस लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है बीटीसी को, सॉरी इथेरियम को। जो वीकली में बुलिश दिख रहा था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल ने कल ट्राई किया है, ठीक है, तो नहीं ट्राई किया, तो यहाँ से बाइंग आएगी, जो ये लेवल था ना ये, तो ये जो स्क्वायर बॉक्स मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये लेवल, ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरिया फाइटिंग एरिया है। इस एरिया में इथेरियम कैसे बिहेव करता है, और इसको ब्रेक करते ही बहुत अच्छा मूव मिलेगा। इफ इट्स एबल टू ब्रेक एट दिस लेवल, बाइंग का ऑलरेडी हमको अच्छा खासा चांस मिल चुका है। कभी अगर देखो तो आज टाइम फ्रेम के अंदर कैसे इसने बिहेव किया था, यहाँ पे सेलर ने बहुत अच्छा टाइम डोमिनेट पूरी से किया था। नाउ इट्स कंसोलिडेटेड दिस लेवल, उसके बाद इसको ब्रेक करते ही इस रेड एरिया को जैसे, इसमें 50% क्या होता है, 50% एरिया से क्या हो सकता है, ये लेवल, ये जो जोन है ये है, इसको क्रॉस करना चाहिए आराम से। इफ इट्स एबल टू क्रॉस एट दिस लेवल, ओके, देन इजीली आपको 2400 से 500 से आपको इसको रोक नहीं सकता, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये कंसोलिडेट कर रहा है, बस ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना दे, ब्रेकआउट देने के बाद ये बहुत अच्छा मूव हो सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे को ये जो जिसकी प्रोबेबिलिटी 60 से 70% लग रहा है कि अपसाइड ब्रेक करेगा इस लेवल से। सेलर ने एक्चुअली सेलर सेलिंग जो होता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बाइंग, जो सेलिंग जो होता है वो फास्ट होता है, जस्ट लाइक दैट। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो वैसे अगर इस ये रेड एरिया को ब्रेक नहीं करता है इस, तो ये इजीली अपसाइड आ सकता है। फिर आज शाम तक ये यहाँ पे ये 18,000 1850 50 क्रॉस करता है, तो इजीली आप आराम से अपसाइड पर ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। तो इथेरियम भी बिल्कुल बुलिश दिख रहा है। जो मेन थिंग जो बनता है ना, गोल्ड, गोल्ड कैसे बिहेव कर सकता है, लेट्स सी। क्योंकि एज द मार्केट जो है क्लोज है, वही मंडे ओपन हुआ, बट गोल्ड ने कल ही बहुत अच्छा मूव दिया है, और जिसने ऑलरेडी पोजीशन बना रखा है वो काफी अच्छा अपसाइड के लिए ही है ये प्लान। गोल्ड ने बहुत लोगों को परेशान किया इस लेवल से, सेलिंग भी उस लेवल उतना अच्छा नहीं रहा, मतलब अप एंड डाउन बहुत ही हेक्टिक रहा है बाइंग गोल्ड के अंदर। बट अब जो मूव देखा नहीं, इजीली बहुत अच्छा ये अपसाइड पर मूव दे सकता है, और ऐसा शुड बी अराउंड दिस 4000 टारगेट। तो इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, अच्छा खासा मतलब है इसमें चांस है। लेवल्स में वीकली से स्टार्ट करता हूँ कि वीकली के अंदर गोल्ड कैसे दिख रहे हैं। अच्छा इसके पास ये क्लोजिंग है, ओपनिंग कैसे देता है, हमारे पास ये है, इसमें हटा देता हूँ। अब सही दिख रहा है। एक रेंज में एक बार बार यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया था, ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल ही वैसा हो रखा है कि बायर सेलर बायर सेलर बायर सेलर काफी टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट कर चुका है, और इधर इतना स्टॉक ब्रेक डाउन से और अप साइड होता है। अगर एक गैप डाउन खुलता है तो पूरा सिनेरियो चेंज होगा, अगर एक गैप अप खुलता है या फिर आसपास खुलता है, देन ये लॉन्ग साइड हो सकता है, मेन प्रॉपर्टी लॉन्ग साइड ही हो सकती है इसकी। यहाँ पे बहुत हुआ था, उसके बाद से इसके बाद से आप गया था, बट ये जो टाइम था, ये जो सिनेरियो था अप साइड कर रहा है, यहाँ पे डाउन साइड में, अभी डाउन साइड भी कैसे बिहेव कर सकता है, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। इस वाले मार्केट से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो था अप ट्रेंड में मार्केट था, अब ये है डाउन ट्रेंड का गोल्ड।
डाउन ट्रेड में क्या रहता है, थोड़ा और ही वेट पे आ सकता है और थोड़ा वेट पे आने के बाद आप जा सकता है। नहीं तो अगर इस वाले एरिया को किसी भी कीमत पर 4000 एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 4000 के एरिया को ब्रेक करेगा तो फिर ये वाले लेवल एक्टिव हो जाएंगे। इसमें क्या है, दोनों साइड का ही मूव आ सकता है। इट्स ऑल अप टू कि ये गोल खुलता कैसा है, उसके बाद से इस एरिया तक इसके लिए डिफिकल्टी है। 43,074, 44,400 तक के लिए ये जो था ऐसी है। अगर वहां तक पहुंच जाता है तो इजीली अपने फिर से जो प्रीवियस लेवल को ब्रेक कर सकता है। अगर इसको नहीं ब्रेक करता तो ये हमारा असली लेवल है, ये हम मार्क कर लेते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ भी आ सकता है। वीकली में तो ऐसे ही दिख रहा है। डील में थोड़ा क्या होता है, सिनेरियो चेंज होता है और थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे बुलिश मूवमेंट आने कैसे लास्ट यस्टरडे नाइट के अंदर अच्छी सेलिंग बाइंग आई है। या तो ये लोगों को ललचाने बोलते हैं, मतलब क्या है, लोगों को बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेलिंग आई थी या तो जेन्युइन सेलिंग थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, इट्स ऑल अप टू मंडे। अगर मंडे इस एरिया में खुल गया तो इट विल गो डाउन। ओके, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सारे जितने भी यहाँ बायर बैठे सब लिक्विड में ऑन द बेस ऑफ दैट देन डिसाइड वेयर इट विल गो। ओके, इतना मतलब क्या है, जिस तरह से शार्प बीटीसी अपसाइड की तरफ दिख रहा है, दैट मींस दैट कि ये जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं, गोल्ड एंड बीटीसी अपोजिट रिएक्ट करते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये ट्रैप हो सकता है। अगर ट्रैप नहीं हुआ, इस लेवल को क्रॉस करते हैं, इस एरिया में ट्रेड करना स्टार्ट होता है, देन इट विल बी इजीली एबल टू देन इट विल बी इजीली एबल टू गो अपसाइड। अगर ये गैप डाउन, इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं इसमें क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो हो सकता है, ये अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा अपना कैपिटल को सेव करके प्लान कर सकते हो। और बीटीसी इथेरियम मेरे को बुलिश दिख रहे हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आराम से आप लॉन्ग साइड पर प्लान कर सकते हो, अपना एसएल प्लान करो और मल्टीपल ट्रेड ले सकते हो। बिकॉज वी हैव अ रेंज ऑफ 20,000 पॉइंट का रेंज हमको दिख रहा है। अगर 20 भी नहीं, अगर मैं ये कहूँ 40,000 का रेंज हमको दिख रहा है अपसाइड की तरफ, तो उस रेंज के अंदर आने के लिए आपको मल्टीपल ट्रेड लेने पड़ेंगे, अच्छे से प्लानिंग करना पड़ेगा। और जो आपका बायसनेस हो सकता है वो बाय साइड की तरफ हो सकता है, बीटीसी इथेरियम की तरफ, ठीक है। और जो गोल्ड की तरफ हो सकता है, इट टोटली डिपेंड ऑन 4,000। अगर 4,000 का लेवल आप इजीली, अगर एक मार्केट क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो आपको सेल साइड जाना चाहिए। अगर ये 4,400 के आसपास इसी रेंज में घूम के अगर अपसाइड को ब्रेक करता है, देन यू कैन प्लान फॉर द बाय साइड। दैट्स इट फॉर द नेक्स्ट वीक एनालिसिस। ओके, और नेक्स्ट वीक में लगता है मार्केट तो अच्छा रहेगा, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीक हम प्लान करेंगे कैसे एनालाइज करते हैं। टिल देन कीप सपोर्टिंग।